स्वामी जी, थोड़ा विषय को मैं मोड़ रहा हूं कि जो हमारा ये अध्यात्म विज्ञान है, ये किस तरीके से अन्य दर्शनों, कुल धर्मों और सांप्रदायिक धर्मों, धार्मिक के साथ एडजस्ट होकर के और उनको एक नई दिशा दे, उनको एक नया समाधान दे, उनका विरोधी नहीं उसका पूरक होकर के, तो कुछ मैं अन्य दर्शनों की मान्यता के साथ इसको जोड़ना चाहता हूं। जैन दर्शन की तो हमने काफी लंबी बात की है। आज अगर हम वेदांत दर्शन को ले हुए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो 39 साल जिए, बहुत बड़े वेदांती थे और वेदांत के अंदर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत कई शाखाएं, लेकिन सबका जो मूल सारांश है वो है द्वैत और अद्वैत। द्वैत का अर्थ होता है शरीर और आत्मा, अद्वैत का मतलब होता है कि आत्मा ब्रह्म में विलीन होना, वह अद्वैत हो गया। और द्वैत है वो हमारा विदेह की साधना, मान लीजिए शरीर में रहते हुए शरीर का भान न होना, जैसे राजा जनक थे। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि द्वैत अद्वैत की साधना करने वाला या द्वैत से अद्वैत में जाना वाला व्यक्ति अगर अध्यात्म विज्ञान का सहारा ले, अध्यात्म विज्ञान के सनातन सत्य को सहारा लेकर के चले, तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य उसके लिए उपयोगी हो सकता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में जितने दर्शन हैं, वो दर्शन वास्तव में तो मूल दर्शन में से ही निकला है। और मूल दर्शन है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, क्योंकि यह कोई व्यक्ति का नहीं है। बाकी जो दर्शन है, जो व्यक्तियों ने जिस बात को अपनी ढंग से समझ में आया, वो अपनी ढंग से लोगों के सामने अपने सिद्धांत के रूप में पेश किया। इसमें एक दर्शन है वेदांत दर्शन। और सभी दर्शन की विशेषता ये होती है कि उनके जो आद्य स्थापक हैं, उन्होंने ये दर्शन को बहुत अपने अनुभव के साथ और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखने की उन्होंने कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि बिना अनुभव या बिना सोचे उन्होंने कहा है, और बात सही है। तो इसीलिए दर्शन जो है मूल दर्शन की ब्रांचेस है। आपका जो दर्शन है वो गलत नहीं है, ब्रांचेस है, मगर आपको रूट में जाना पड़ेगा कि रूट कहां से आया। मैंने कोई भी बात कही तो उसका रूट क्या है? रूट होगा सनातन सत्य। जैसे मैंने पंच महाभूत वाला शरीर की बात कहा, तो पंच महाभूत क्या है? कुदरती तो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैंने आत्मा की बात कही तो सनातन सत्य तो है, चेतन तो है, अविनाशी है। तो ये मूल बात है। चाहे मैं जैन दर्शन की बात करूं, वेदांत दर्शन की बात करूं या और कोई दर्शन की बात करूं, मैं कोई ऐसी बात करूंगा हमारे दर्शन के मुताबिक, तो जैसा जैसा कर्म की भुगतान, कैसे कर्म करोगे ऐसा फल आपको मिलेगा। तो ये कुदरत का कानून आ गया है ना। अगर कर्म मैं करूंगा मगर फल तो कुदरत ही देगा ना। डिसाइड कौन करेगा कि ये कर्म का कौन सा फल, और संजोग भी कौन बनाएंगे? तो कुदरत ही बनाएंगे। तो हर दर्शन में गलत नहीं है कुछ, मगर बहुत सारी बातें उनमें जब ऐड करोगे तो आपका दर्शन फुल दर्शन हो जाएगा। गलत नहीं है, उसमें से ब्रांच बनाइए। क्या बनाइए? ब्रांच बनाइए। तो ब्रांच के अंदर उनके प्राण तो रहेंगे, मगर एक व्यू के रूप में रहेंगे। क्या रहेंगे? व्यू। हाँ, फिर वो व्यू के रूट में जाएंगे तो वहां तो सनातन सत्य ही है। तो इसीलिए जैसे
एक पिता होते हैं, इसके 5 बच्चे हैं, 5 संतान हैं, और 5 संतान के पिता तो एक ही है। 5 संतान अपने पीछे पिता का नाम ही लिखेंगे, मगर 5 संतान का जो इंटेलिजेंट बुद्धि है, आईक्यू है, वो अलग अलग है, और वो अलग अलग फील्ड में मास्टरी प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग फील्ड में मास्टरी प्राप्त करना कोई गलत बात तो नहीं है, मगर उसका रूट क्या है? उनके पिताजी। तो उनके पिताजी के माध्यम से अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस खुली हुई। तो पिताजी जो है वो सभी को ज्ञान देने के लिए एक ही ज्ञान दिया, सभी को अलग अलग नहीं दिया, मगर ज्ञान का यूज हम सबने अलग अलग फील्ड में किया। तो हो सकता है उन्होंने हमको कहा साहस होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, न्याय और नीति होना चाहिए, ये सब कुछ पिताजी ने संस्कार दिया, मगर वो ही संस्कार को हमने अलग अलग फील्ड में लगा दिया। तो जिस फील्ड में गए उस फील्ड में वही संस्कार हमको काम में आ गए। तो रूट तो वो है, बाकी इंडिविजुअलिटी है। क्या है? गलत नहीं है, इंडिविजुअलिटी है। तो ऐसे आध्यात्म में भी ऐसा हुआ है, मूल रूट एक ही है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। फिर इसमें ब्रांचेस बनी, जैनिज्म, वेदांत, वैष्णव, स्वामीनारायण और बुद्धिज्म, सब कुछ निकले इसमें से। आप क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं, मुसलमान भी बोल सकते हैं, सभी धर्मों की उत्पत्ति उसी में से हुई है। देखो, बिना कुदरत को एक्सेप्ट किए कोई धर्म लंबा नहीं चलेगा, और इसीलिए हर धर्म के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुदरत की बात है। कोई धर्म में शक्ति की बात करना है तो शक्ति आप कुदरत की नहीं मानोगे तो आपको गॉड बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो एक तरफ आत्मा की शक्ति है, दूसरी तरफ गॉड की शक्ति है। तो दोनों को समझना, ये भी अविनाशी है, ये भी अविनाशी है, तो समझना तो पड़ेगा ना कि कोई जगह उसके अंदर रिकंसाइल करने की जरूरत है। गलत नहीं है, रिकंसाइल करने की जरूरत, एक दूसरे से नजदीक आने की जरूरत है। तो इसीलिए सभी दर्शन में से एक भी दर्शन गलत नहीं है, मगर एक भी दर्शन पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि वो मूल दर्शन की ब्रांचेज है। तो इसीलिए अगर वो कोई भी दर्शन अगर मूल दर्शन की ओर सोचेंगे तो आखिर सनातन सत्य ही रहेगा, फिर मेरा तेरा नहीं रहेगा, सांप्रदायिक मोड़ उसमें निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप वेदांत को भी समझना चाहते हैं तो वेदांत में एक एग्जाम्पल है कि दुनिया में एक ही सर्वशक्तिमान है और हम इसके अंश हैं, और अगर हम दुनिया से मुक्त हो जाते हैं तो वो अंश हमारा सर्वांश में मिल जाता है। और उसका उदाहरण देते हैं, जैसे समंदर में से भाप बनती है और भाप ऊपर जाके बादल बनने के बाद बारिश के रूप में नीचे गिरती है, धीरे धीरे पानी कहीं से भी समंदर में ही आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस समंदर का ही हिस्सा है। पानी कहां से भी आए, कोई भी नदी से आए, कोई भी झरना से आए, कोई भी अवस्था पहाड़ से आए, गांव में से आए, जंगल में से आए, मगर पानी तो समंदर का ही है। तो इस प्रकार का वह उदाहरण देते हैं। तो गलत नहीं है, मगर प्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है, अपने प्रेजेंटेशन में सही होते हैं वो, मगर जब दूसरा एंगल सोचेंगे तो आपको लगेगा उसमें कुछ कमी है। जैसे हम कहेंगे एक ही परम शक्ति है और हमारे अंदर वही परम शक्ति का अंश है, तो मैं एक लॉजिकली प्रश्न होता है, क्या परम शक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती? अपूर्ण ही रहेंगे, जहां तक जीव रहेगा वहां तक वो तो अपूर्ण रहेंगे ना। तो परम शक्ति पूर्ण है या अपूर्ण है, ये एक प्रश्न रहेगा। दूसरी बात,
उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि परम शक्ति तो परम शक्ति है, उसका कोई भी एंगल निकालो तो भी वो परम शक्ति ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब रहता है कि सभी प्रकार के जीवों के अंदर परम शक्ति का अंश है, वो भी परम शक्ति ही तो है, इंडिविजुअली भी। तो कहने का मतलब जैन धर्म में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा है, वो चेतन है, अविनाशी है और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। और आत्मा है वो जड़ और चेतन का भेद बताने के लिए है, मगर वो आत्मा की अनुभूति वो ही परमात्मा है। तो अनुभूति जिसको होती है वो आत्मा को ही होती है, और अनुभूति आत्मा की होती है, दूसरे व्यक्ति को भी आत्मा की अनुभूति होती है। तो अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, मगर अनुभूति इंडिविजुअल होती है। कैसी होती है? इंडिविजुअल। हाँ, और एक ही क्वालिटी के आत्मा की होती है। प्रोसेस कोई भी है, मेथड कोई भी है, रास्ता कोई भी है, आखिर अंत में वही आत्मा का अनुभव होता है जो दूसरे व्यक्ति को होता है। तो क्वालिटी वाइज एक है, एग्जिस्टेंस वाइज अलग अलग है। तो इसीलिए बताया, यहां समंदर का एग्जाम्पल अपने आप को सरेंडर करने की बात बताता है। यहां सभी आत्मा सिद्ध क्षेत्र में एक ही क्वालिटी के होने के बावजूद भी इंडिविजुअल है। एग्जिस्टेंस कैसा है? इंडिविजुअल। किसी में जुड़ जाता नहीं है, भले अनंत आत्मा क्वालिटी वाइज एक ही है, मगर सबका एग्जिस्टेंस क्या है? अलग अलग है, वो जुड़ जाते नहीं है। तो ये एक व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? व्यू पॉइंट। सबने अपने जो समझ में आया वो अपने शास्त्रों में लगा दिया, और बाद में परंपरा वाले लोग जो होते हैं जिसको अनुभव ही नहीं है, तो दे फॉलो द स्क्रिप्चर। तो फिर तो बात ही नहीं रहेगी उसमें करेक्शन करने की, फिर कोई अनुभवी आएगा सर तो वो बताएगा कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में और देखने की नजरिया में डिफरेंस है। सिद्धांत रूप से तो दोनों बातें, जैनिज्म कहो वेदांत कहो, एक ही है। आज वेदांत के अंदर ने क्या कहा कि भी भगवान शिवलिंग को बना दिया। तो शिवलिंग का मतलब क्या होता है? जिसका आकार नहीं है, निराकार। तो जैनिज्म में कहते हैं आत्मा ही तो निराकार है। तो कोई भेद, हर व्यक्ति का प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या है? तरीका, व्यू पॉइंट अलग अलग है, और इसीलिए एक अलग नया दर्शन बन जाता है, और वो अपनी बातों को एग्जैक्टली प्रेजेंट करने का प्रयास करता है ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को वो सही लगे एक एंगल से। फिर जब दूसरा दर्शन पड़ेगा तभी उसको मालूम होगा कि ये और ये में अंतर तो है, फिर तीसरा पड़ेगा तो और अंतर लगेगा। तो कहने का मतलब, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अंतर है, तत्व में, सिद्धांत में अंतर नहीं है, मगर उन्होंने सिद्धांत को अपने व्यू पॉइंट से प्रेजेंट किया और इसीलिए वो अलग दर्शन बन गया। तो मैं समझता हूं वेदांत दर्शन भी पूर्ण दर्शन है, जैन दर्शन भी पूर्ण दर्शन है। अगर सभी दर्शन मिलते हैं सनातन सत्य को, सभी दर्शन मिलते हैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को। तो आइए हम सब यही आध्यात्म की बातें और आगे जानने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बीज एक होता है, उससे वट वृक्ष बनता है, शाखाएं बनती है और वो फैल जाता है। जड़ एक होती है और उस जड़ में से पत्ते वगैरह निकलते हैं। तो जो जड़ है, जो बीज है, वो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, और उसमें से निकले हुए सभी तरह के व्यू पॉइंट है, वो अलग अलग दर्शन है। और वो अलग अलग दर्शन जो है तुलनात्मक दृष्टि से सभी उसी सनातन सत्य की ब्रांचेस कहिए, विभाग कहिए,
और उसी के हिस्से कहिए तो कोई विरोध वाली बात नहीं। सनातन सत्य एक होता है, व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, सारे व्यू पॉइंट मिल जाते हैं तो एक सनातन सत्य बन जाता है। और अनेकांत को भी समझे, सबके व्यू पॉइंट इकट्ठे कर लो, सत्यांशों को इकट्ठे कर लो, परम सत्य बन जाता है। वह परम सत्य सनातन सत्य है। कुदरत कुदरती स्नान, कुदरत का कानून है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए।